किसने कहा कि अंगूठा दे दो? क्या सोचना? यदि कोई दुश्मन कहता ना एकलव्य से, वो वही निपटा देता, वही निपटा देता। मेरा अंगूठा मांगता है, ला तेरी गर्दन ही दे देता हूं मैं। इतनी क्षमता थी एकलव्य में, शक्ति थी। धनुष विद्या में अंगूठे का महत्व क्या है? पूरा महत्व है। थोड़ा तो एक बार तो कह देता, गुरु महाराज थोड़ा सोचने दो, क्या मांगा था उन्होंने? अंगूठा नहीं, थोड़ा सोचने दो, थोड़ा। जिंदगी का सवाल है, विद्या का सवाल है, सब कुछ वही है। 1 मिनट तो सोचने का मौका लेता। 1 मिनट गुरु जी, बस 1 मिनट हमें सोच लेने दो। मैं आपसे पूछता हूं, उसने क्या सोचा? गुरु सोच रहे हैं कि ये सोचेगा। गुरु के मुख से पूरा वाक्य ही पूरा नहीं हो पाया और अंगूठा चरणों में चढ़ गया। सोच समझ के कि बिना सोचे? क्या है ऐसी गुरु भक्ति? या मिला है तुम्हें अभी गुरु? क्या मान लिया है तुमने गुरु को? क्या है तुम्हारा धर्म के प्रति सिद्धांत? क्या मान लिया है धर्म को ऐसा? यदमेवो दिसमेवो तत्वम नान्यान्य चान्य था। बस कुछ नहीं, हमें क्या सोचना? क्या सोचना? जिसको हम चाहते हैं, हितैषी है, उसकी बात पर सोचा। एक दिन उदाहरण दिया था ना, एक हिरणी बच्चे को चाहती है, बोलो उसको बचाने के लिए उसने कितना सोचा? प्रीत्यात्म वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम ना भेति किम निज शिशो परिपालन। बस उसने इतना ही देखा, ये मेरा बेटा है, बस, और कुछ नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा कि शेर की ताकत क्या है। प्रीत्यात्म वीर्य, वीर्य ने शक्ति। ये भी नहीं सोचा कि सामने शेर है, मैं कहां हिरणी, कहां ये शेर। वो कहता नहीं सोचूंगी, बस मैंने इतना सोचा है ये मेरा बेटा है, मैं इसकी, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं सोचा। प्रीत्यात्म वीर विचार मृगी मृगेन्द्रम ना भेति किम निजसो परिपाल। पर बेटा है कि नहीं, वो मां है कि नहीं, तो वो मां है कि नहीं, बात खत्म है। वो कहती मां तो मैं पक्की हूं, और वो बेटा है कि नहीं, पक्का है। बोले क्या विचार करना? ऐसा ही जिनवाणी के प्रति, देव शायद गुरु के प्रति हमारा क्या विचार करना? जिनवाणी पर मैं सोचूंगा, गुरु की बात पर मैं सोचूंगा, भगवान की बात पर मैं सोचूंगा। किसकी वाणी है पहले तो निर्णय करो। हाँ, निर्णय नहीं हो तो नहीं। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, यदि डॉक्टर पर विश्वास ना हो तो अमृत भी देवे तो मत पीना, और डॉक्टर 100% का है, जहर भी देवे तो पी जाना। पहले बताओ डॉक्टर सही है कि नहीं? पूज्य कुंद कुंद स्वामी, तुम पहले, वैद्य सही है कि नहीं? वैद्य तो 100% का है, लेकिन वो दे क्या रहा है? जहर। वैद्य 100% का है, लेकिन दे क्या रहा है? जहर। अब बड़ी आफत आ गई। वैद्य तो पक्का है, लेकिन जहर दे रहा है। कुंद कुंद स्वामी कहते विचार मत कर, पहले इस पर विचार कर, ये वैद्य पक्का है कि नहीं? नहीं, वैद्य तो पक्का है, पी जाओ। सच्चा धर्म है कि नहीं? पहले यदि संदेह हो रहा 99% में भी तुम्हारा हो तो नहीं कहूंगा, नहीं महाराज वो तो 100% है, उस पर तो मुझे कोई संदेह नहीं है। जब संदेह नहीं है तो उसकी बात पर कभी विचार नहीं करना, विचार करना ही नहीं। सबसे ज्यादा आज दुनिया में कमी हो रही है। हर व्यक्ति माँ की बात पर विचार कर रहा है, पिता की बात पर विचार कर रहा है, गुरु की बात पर विचार कर रहा है, जिनवाणी की बात पर विचार कर रहा है, भगवान की वाणी पर विचार कर रहा है, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए विचार कर रहा है। कहाँ के लिए? मैं कुछ बोल गया, कुछ पाप कार्य के लिए।
घूमने के लिए जाना हो तो, जुआ पे दाव पे लगाना हो तो, अरे इंद्रप्रस्थ तो क्या द्रौपदी को लगाने का आ जाए तो देखो क्या गजब, समझ में नहीं आता। कैसे तुम लोगों के इतना उतावला तो मैंने आज तक धर्मात्मा नहीं देखा। और जो धर्मात्मा ऐसे उतावले बन जाए उनको केवल ज्ञान हो जाता है। धर्मराज को कायदा से इंद्रप्रस्थ की संपत्ति पांचों भाई की थी कि अकेले धर्मराज की? बाप की संपत्ति पर भाइयों का बराबर हक होता है कि कम बढ़ होता है? मुझे पता नहीं, आप लोग ज्यादा जानते हैं। क्या बोल रहा, जम के बराबर बराबर, ठीक है भाई, होना ही चाहिए। तो बराबर की संपत्ति थी और पाप कार्य हो रहा था। धर्मराज को अपने भाइयों से कायदा से पूछना चाहिए था कि नहीं? कायदा बताओ, क्या कहा? कायदा से पूछना चाहिए। चलो संपत्ति का नहीं पूछा, जब भाइयों को दाव पर लगा रहे थे तब पूछ लेना चाहिए कि बता भीम तुझे दाव पर लगाऊं कि नहीं? तब भी नहीं पूछा। अब अंत में बहुत अति हो रही है। अरे बड़े बड़े जुआरी देखे, सब दुनिया ने लगाया, लेकिन आज तक कभी किसी ने कुल वधू को दाव पे नहीं लिया। कैसा उतावली है, कैसा विचार है, कैसा है पाप है। यानी पूछने की हिम्मत नहीं, अर्जुन से पूछ लूं, द्रौपदी से पूछ लूं कि मैं तुझे दाव पर लगा सकता हूं कि नहीं? किसी नहीं पूछे, बिना विचारे, बिना विचारे दाव पर लगा दिया। और तुम धर्म के कार्यों में कहते हो, यदि कोई हमारे नग में ब्रह्मचारी आ जाए ना, अरे भैया महाराज जी थोड़ा इसको घर में कहना तो चाहिए, थोड़ा बताना तो चाहिए, इशारा तो करना चाहिए। हमारे आचार्य श्री आकाश में दीक्षा दे देते घर भर, महाराज जी ठीक है आपको दीक्षा देना तो ठीक दे देते, लेकिन कम से कम हमें सूचना तो दे देते, हम उसकी बिनौली निकाल लेते। बिनौली निकाल, थोड़ी दो बातें कर लेते, आपको कौन रोक रहा था, अब उसको दीक्षा तो लेना ही है। बस मुझे इतना बता दो, मैं भी आज से नियम ले लूंगा, तुम्हारे बिना पूछे कोई काम नहीं करूंगा बस। पर एक नियम मैं लूंगा, एक तुम्हें लेना पड़ेगा। तुम मुझे ही सारे नियम देते रहो, तुम कोई नहीं लो तो देखो भाई ये पटरी बैठेगी नहीं। हम नियम लेते हैं कि तुमसे जो भी कार्य करूंगा, चलो बहुत बड़ी रिस्क ले रहा हूं, मुझे आचार्य को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, पर दे दूंगा, कोई बात नहीं। मैं जो भी कार्य करूंगा तुम श्राप को से पूछ के करूंगा बस। अभी नियम नहीं लिया, अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ, अभी तो बता रहा हूं। तुम भी एक नियम ले लो, मैं जो भी कार्य करूंगा महाराज आपसे पूछ के करूंगा, मुनियों से पूछ के करूंगा, चलो कोई बात नहीं। एग्रीमेंट करूं? बोलो पहला नियम तो ठीक है। आपने कहा ना हम कोई भी कार्य करेंगे श्रावकों से, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम बिहार करेंगे तुमसे पूछ लेंगे। कहीं रुकेंगे तो तुमसे पूछ लेंगे भैया मैं यहां रुक जाऊं, सब चीज तुमसे पूछेंगे बस। चलो मैं सामायिक करूंगा तो तुमसे पूछे करूंगा बस, अब ठीक है। आहार को उठूंगा तुमसे पूछे कहूंगा, क्या खाऊंगा मैं तुमसे पूछ, मैं तो सब तुमसे क्या कर बताऊं, महाराज हो के इतने झुक रहे हैं। मैं क्या खाऊंगा तुमसे पूछ लूंगा, भैया मैं ये खा लूं, कितना खाना है ये भी पूछ लूंगा, आहार को उठना है कि नहीं उठना ये भी पूछ लूंगा, विहार करूं कि नहीं करूंगा ये भी पूछ लूंगा, सब पूछूंगा। मैंने कितने नियम की बात कर दी अभी तक, और तुम जोड़ दो, चारों और जोड़ना हो, महाराज जी और कह दो, ये और कह दो, मैं तो तुम चलो तुम लिस्ट बना के लाओ कि ये कार्य आप मेरे बिना पूछे नहीं करोगे, मैं हां कह दूंगा। लेकिन अब तुम भी करो बेटा, बोलो
महाराज जी फिर आप जब इतने समर्पित हो गए हो तो आज से हम भी नियम लेते हैं, हमारी जिंदगी में कोई भी कार्य आपके बिना पूछे नहीं होगा, हम वही खाएंगे जो आप कहोगे। बेटा मैं तो तुम्हारी 100 बार मानने को तुम, और मैं तो कहता हूं जो तुम खिलाते वही तो खाता हूं। बोलो मैं अपने मन का खाता हूं जो तुम 50 साल से चल रही है जिंदगी तुम्हारे भरोसे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।